यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ठीक है, या फिर आपको ये जो टाइटल देख के समझ में आ गया कि बालों में जो डैंड्रफ जो होता था ना, उसका जड़ से इलाज आपको कैसे करना है। क्योंकि अभी जो क्या है, सर्दियों का मौसम आने वाला है और जैसे ही जो वेदर चेंज होता है ना, मौसम चेंज होता था, तो उस केस में क्या होता है कि ज़्यादातर अपने को डैंड्रफ की प्रॉब्लम आती है, बालों को झड़ने वाली प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे आज अपन डैंड्रफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस समस्या से जैसे कोई मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, लड़कियां भी इससे ज़्यादा परेशान रहती हैं और जो लड़के होते हैं वो भी इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो किन चीज़ों को क्या क्या सावधानी अपने को बरतनी है जिससे अपन इससे बच सकते हैं, और क्या क्या मेडिकेशंस अपने को लेनी है अगर किसी को हो जाती है प्रॉब्लम, तो क्या क्या चीज़ें आपको अप्लाई करनी है। फालतू की दवाइयाँ आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है। जो जो चीज़ें आपको ज़रूरी है वही आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी, और आपको कैसे अपने बालों की केयर करनी है वो सब भी आज अपन इसमें बात करेंगे। तो बालों में जो डैंड्रफ हो जाता है उसके जड़ से इलाज के बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो किसी भी डिजीज के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले उसके सिम्टम्स और कोजेस के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ लक्षणों की, तो फ्लैकी स्कैल्प। ठीक है, फ्लैकी स्कैल्प मतलब कि जो स्कैल्प होती है ना, उस पे अपने को जो छोटे छोटे टुकड़े से ऐसे दिखते हैं ना, कि जो फ्लैकी फ्लैकी फ्लैक्स टाइप में। ठीक है, फ्लैक्स से अपने को स्काल्प स्किन ऐसे दिखने लग जाती है। ठीक है, उसके बाद में ड्राइनेस और इचिंग। ठीक है, सूखी सूखी जो जो फ्लेक्स जो होते हैं वो अपने को ड्राइनेस दिखते हैं, सूखे सूखे दिखते हैं, उनमें कभी कभी खुजली चलने लगती है। ठीक है, और थर्ड नंबर पे है ऑयली स्काल्प एंड हेयर। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे ड्राइनेस भी आपने लिख दिया सिम्टम और ऑयली स्काल्प भी लिख दिया। तो कई बार तो क्या होता है, ड्राइनेस की वजह से डैंड्रफ हो जाता है, और कई बार क्या होता है ऑयली एक्सेस ऑयल अगर अपन लगा देते हैं ना, एक्सेस ऑयल अगर अपन बालों में लगा रहे हैं, या फिर अपनी स्किन से जो ऑयली स्किन अगर ज्यादा रह रही है, जिसको सेबोइक डर्मेटाइटिस जिसको बोलते हैं, तो उस वजह से भी डैंड्रफ हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में है रेडनेस। ठीक है, रेडनेस इचिंग वगैरह हो जाती है। सेंसिटिविटी, ठीक है, अगर कुछ भी हल्का फुल्का अगर उसको हाथ टच करेंगे तो अपने को ऐसे चुभते हैं चीजें। ठीक है, मतलब कि ऐसे चुभन सी होती है, जैसे कांटे चुभ रहे हो, ऐसे अपने को खुजली सी चलती है। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स अपने को देखने को मिलती है बालों में जब डैंड्रफ हो जाता है, तो उस केस में। और जो क्लाइमेट चेंज होता है सर्दियों में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। अब इसके पीछे कारण क्या है, कोजेस क्या है, किस किस वजह से डैंड्रफ होता है, तो ड्राई और ऑयली स्किन जिसकी अपन अभी बात की है। दूसरा जो मेन कारण है वो है मेलेजिया यीस्ट। ठीक है, जो ये यीस्ट का जो अपने बालों में जो स्काल्प जो होती है उस पे ये नेचुरली पाई जाती है। ठीक है, लेकिन कभी अगर इसकी जो ओवर ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, अगर ओवर ग्रोथ हो जाती है तो ये फिर क्या करती है, डैंड्रफ का रूप ले लेती है। ठीक है, डैंड्रफ कोज कर देती है, बहुत ज्यादा बालों में डैंड्रफ हो जाते हैं। ठीक है, तो उस केस में अपने को जो यीस्ट के लिए जो दवाइयाँ यूज करनी पड़ती हैं। ठीक है, उसके बाद में कुछ हेयर प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके अगर अपने को सेंसिटिविटी ज़्यादा है, इचिंग वगैरह हो सकती है, रिएक्शन वगैरह हो सकती है। ठीक है, डाइट और स्ट्रेस, अगर अपन का अच्छे से डाइट नहीं ले रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो उस केस में ऐसा हो सकता है। और पुअर हेयर हाइजीन, ठीक है, अपन बालों की अगर अच्छे से देख रेख नहीं करते हैं, ठीक है, टाइम से नहाते नहीं हैं, उनमें अच्छे से अपन ऑयल अप्लाई नहीं करते, अपने को कंघी वंगी नहीं करते, बस ऐसे ही उठ के चल देते हैं, तो उस केस में भी आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए अपने बालों की इन सब चीज़ों से बचने के लिए। लेकिन अगर किसी को डैंड्रफ हो गया, आपके पास कोई केस आता है, तो डैंड्रफ के लिए आप उसको क्या क्या देंगे, ठीक है, अपन आज उसके बारे में बात करने वाले हैं, नॉर्मल से और हैवी ट्रीटमेंट के बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ उसकी ट्रीटमेंट की, तो सबसे पहले आपको यूज़ करना है कैंडिड टीवी शैम्पू। ठीक है, कैंडिड टीवी शैम्पू के अंदर आता है क्लोट्रिमाजोल और सेलेनियम डाइसल्फाइड। ठीक है, क्लोट्रिमाजोल यहाँ पे जो फंगल इन्फेक्शन जो हो रहा है, ठीक है, जो यीस्ट जो अपने अगर स्काल्प में जो ओवर ग्रोथ हो रही है तो उसको खत्म करता है। सेलेनियम सल्फाइड जो होता है ना, जो इचिंग जो हो रही है और रेडनेस जो हो रही है, फ्लेक्स जो बन रहे हैं, ठीक है, जो सेबोरिक डर्मेटाइटिस होता है उसके ऊपर काम करता है। ठीक है, तो ये जो कोज होता है कारण उसको खत्म करता है, जिससे डैंड्रफ बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो आपको जो ये कैंडिड टीवी की जो शैम्पू आती है, आपको हफ्ते में 2 बार या फिर मैक्सिमम 3 बार आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, आप उसको ऐसे हल्के हाथों से लगा के 5-10 मिनट छोड़ के फिर आपको नहा लेना है। हफ्ते में 2-3 बार अगर आप ऐसा करते हो तो महीने भर में आपका जो है डैंड्रफ बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में साथ में ही अगर आपको कैंडिडे टीवी शैम्पू से अगर नहीं हो रहा है, तो आप उसको डैन क्लियर शैम्पू भी, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो डैन क्लियर शैम्पू भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसके अंदर खुजली बहुत ज़्यादा चलती है, ठीक है, तो उस केस में आप उसमें डैन क्लियर जिसके अंदर आता है कीटोकोनाजोल, जो कि आपको पता है एंटी फंगल ड्रग है, और जो जिंक जिंक पायरीथायोन शैम्पू, ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि वहाँ पे जो
ज़्यादा फ्लेक्स अगर बन गए हैं आपको, इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, रेडनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, तो डैन क्लियर शैम्पू भी आप उसको में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों में से एक शैम्पू यूज़ करना है, तो आप कैंडिड टीवी शैम्पू यूज़ करोगे या फिर आप डैन क्लियर यूज़ करोगे। इसको भी आप वैसे ही 2 से और 3 बार आपको यूज़ करना है 1 वीक में, ठीक है? तो आप इन दोनों में से कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हो। आपके जो हेयर्स के अंदर जो डैंड्रफ हो रहा है, उसको ये बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे और आपको महीने 2 महीने तक ये यूज़ करना है, उसमें बिल्कुल खत्म हो जाता है नॉर्मली, ठीक है? उसके बाद में अगर किसी को ज़्यादा इचिंग चलती है, खुजली बहुत ज़्यादा चलती है, सेंसिटिविटी ज़्यादा रहती है, ठीक है? इचिंग, रेडनेस बहुत ज़्यादा रहती है, तो उस केस में आप उसको एंटीहिस्टामिनिक ड्रग दे सकते हैं, जिसके अंदर टैबलेट एट्रेक्स 25 एमजी की जो ड्रग आती है, ठीक है? उसको आप दिन में 1 बार दे सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो दिन में 2 बार इसको खाना खाने के बाद में दिया जा सकता है। तो 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद में अपने इसको दे सकते हैं। इतना सा अगर आप किसी को भी ट्रीटमेंट देते हो, तो 99% केसेज़ में क्या होता है कि वो जो डैंड्रफ होता है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि वो यीस्ट या ड्राइनेस या फिर सेबोरिक डर्मेटाइटिस, एक्सेस ऑयल की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से होता है, जो नॉर्मली इन सब जो अपन शैम्पू ये जो लगाते हैं, इनसे बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है? इसके साथ में अपने को बालों की देख-रेख करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अवॉइड एक्सेस ऑयल, आपको ज़्यादा ऑयल अप्लाई नहीं करना है, ठीक है? मसाज विद वार्म ऑयल, ठीक है? जो वार्म ऑयल होता है, उसको आपको दिन हफ्ते में कम से कम 1 बार आप उसको लगाना है और हल्के हाथों से आप उसको मसाज कर सकते हैं, ठीक है? अवॉइड हार्ड वाटर, ठीक है? हार्ड वाटर मतलब कि जो बोरवेल में जो डायरेक्ट वाटर आता है ना, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। आप पानी को गर्म करके फिर ठंडा करके उससे आप नहा सकते हैं, तो इसमें काफ़ी हेल्प मिलती है बालों के डैंड्रफ को खत्म करने में। उसके बाद में 4th नंबर पे है अवॉइड डस्ट, ठीक है? आप डस्ट में ज़्यादा नहीं रहेंगे, ठीक है? बालों में क्या होता है, ज़्यादा डस्ट हो जाती है ना, तो वहाँ पे इन्फेक्शन फैलने का डर ज़्यादा रहता है, ठीक है? यीस्ट का जो ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो अवॉइड डस्ट। डस्ट को आपको अवॉइड कैसे करना है? जब भी आप अगर बाइक चला रहे हो, तो आप हेलमेट यूज़ करें, ठीक है? अगर आप वैसे डर्टी एरिया में रहते हो, तो आप बालों में कैप वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा डिहाइड्रेशन की वजह से भी डैंड्रफ हो जाते हैं बालों में, इसलिए आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ताकि जो बॉडी के अंदर जो अपना हाइड्रेशन जो लेवल है, वो बिल्कुल नॉर्मल रहे और ड्राइनेस ज़्यादा ना आए, ठीक है? तो ये इंस्ट्रक्शंस को आपको ध्यान रखना है। जब भी बालों में डैंड्रफ हो जाए, तो ट्रीटमेंट के साथ में आपने इनको इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है, तभी जाके आपका डैंड्रफ बिल्कुल खत्म होगा। लेकिन अगर आप कई बार क्या होता है, उन दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा हो, ठीक है? ज़्यादा इचिंग चल रही है, उनसे ठीक नहीं हो रहा है डैंड्रफ, तो कई बार अपने को जो क्या होता है, स्टेरॉइड का भी यूज़ करना पड़ सकता है। तो आप यहाँ पे बेटनोवेट जो लोशन आता है, उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? हफ्ते में आपको इसको सिर्फ़ 2 बार लगाना है, ठीक है? उससे ज़्यादा नहीं लगाना है। आप इसको 2 बार लगाएँगे, तो आपको 2-3 हफ्तों में ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, ठीक है? 2-3 हफ्तों से ज़्यादा आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? और जो लास्ट ट्रीटमेंट में जो मैंने बताया, 1 महीने तक यूज़ करके देखिए, उससे अगर ठीक नहीं हो रहा, तो फिर आप स्टेरॉइड पे मूव कर सकते हैं, ठीक है? इसको अगर आप लगाएँगे, तो 100% आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है? अगर आपके पास बेटनोवेट सॉरी जो बेटनोवेट लोशन है, वो नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो जो फ्लूकोट लोशन जो आता है, ठीक है? इसका काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। बेटनोवेट लोशन से भी ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, तो आप एट्रेक्स टैबलेट के साथ में फ्लूकोट लोशन को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्लूकोट लोशन को भी आपको ऐसे ही यूज़ करना है कि आपको बालों में हफ्ते में 1 या 2 या 3 बार आप इसको लगा सकते हैं। टॉपिकली जब आप इसको लगाएँगे, तो वहाँ पे जो फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है? जो सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, या फिर जो सेंसिटिविटी है, इचिंग है, ठीक है? या किसी जो अपन जो हेयर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उससे सेंसिटिविटी है, तो वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। स्टेरॉइड का आपको पता है, वो कैसी भी एलर्जी हो, ठीक है? कैसा भी डैंड्रफ वगैरह हो, उसको बिल्कुल खत्म कर देता है। आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक इसको यूज़ नहीं करना है। 1 महीने तक आप यूज़ करेंगे, तो 100% आपका डैंड्रफ जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और खान-पीन का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, जो अभी मैंने लास्ट में बताया है, ठीक है? अगर आप इतना करते हो, तो 100% आपका डैंड्रफ जो होता है, पेशेंट्स को बिल्कुल 100% रिलीफ मिलता है। तो आशा करता हूँ कि बालों में जो डैंड्रफ हो जाता है, इस स्किन डिजीज़ के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आप किसी को कोई भी इश्यू है, ठीक है? आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप हमें कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। और मैंने कई बार बोला है कि डिस्क्रिप्शन में, चैनल की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखी है टेलीग्राम ग्रुप की, वहाँ पे आप जॉइन होकर के, हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट डॉक्टर हमारे ग्रुप में हैं, तो उनसे आप कोई भी सवाल करेंगे, तो हैंड टू हैंड आपको जवाब देखने को मिलता है। और मैं इसकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे भी मैं लिंक डाल दूँगा, तो वहाँ से भी आप जॉइन होकर के कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो घर पे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके